Hello students, today we will discuss divisibility test for the divisor ending with 7. डिवाइजर जो 7 के साथ एंड हो रहा है, ये डिवाइजर हो सकते हैं 17, 27, 37, 47, 57 एंड सो ऑन। तो जब ये डिवाइजर एंड होता है 7 के साथ, तो हम इससे मॉडिफाइड डिवाइजर बनाते हैं बाय मल्टीप्लाइंग बाय द वैल्यू 3। जो मॉडिफाइड डिवाइजर अब मिलेगा हमको, वो एंड होता है विथ नंबर 1। देन व्हाट वी विल डू टू फाइंड आउट द ऑस्किलेटर, रिमूव 1 और वो जो प्रीवियस नंबर रहेगा वो हमारा ऑस्किलेटर रहेगा। जैसे कि हमने देखा डिवाइजर एंडिंग विथ 1 इज अ नेगेटिव ऑस्किलेटर, तो ये भी हमारा नेगेटिव ऑस्किलेटर है। अब इसको समझने के लिए हम देखते हैं, सपोज एक डिवाइजर लेते हैं जो एंडिंग विथ 7 है, तो हमने 7 का ही एग्जाम्पल लिया। इसको मॉडिफाइड डिवाइजर में कन्वर्ट करते हैं बाय मल्टीप्लाइंग बाय 3, तो हमारा आ रहा है नया मॉडिफाइड डिवाइजर 21। अब ऑस्किलेटर निकालने के लिए क्या करेंगे, 1 को रिमूव करेंगे, जो प्रीवियस नंबर है वो हमारा ऑस्किलेटर रहेगा यानी कि 2। तो हम क्या कहेंगे कि ऑस्किलेटर ऑफ 7 क्या है, 2। सिमिलरली वी कैन फाइंड आउट द ऑस्किलेटर ऑफ 17। 17 को हम मॉडिफाइड डिवाइजर में कन्वर्ट करते हैं, तो उसको 3 से मल्टीप्लाई करते हैं। वी आर गेटिंग मॉडिफाइड डिवाइजर इज 51। 1 को रिमूव किया और 5 हमारा ऑस्किलेटर रहेगा, किसके लिए, 17 के लिए। अब हम डिविजिबिलिटी टेस्ट अगर होल्ड कर रहा है कि नहीं डिवाइजर एंडिंग विथ 7, तो हम कैसे करेंगे, सेम ऑस्किलेशन प्रोसेस यूज करेंगे जो हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा, वीडियो में देखा, जिसमें डिवाइजर एंड होता है विथ रिस्पेक्ट टू 1। तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि लास्ट ऑस्किलेशन जो भी रहेगा वो इट शुड बी 0 और मल्टीपल ऑफ डिवाइजर होना चाहिए। देन वी कैन से दैट कि डिविजिबिलिटी होल्ड कर रहा है। अब आता है कि क्वोशंट कैसे फाइंड आउट करेंगे। इसके लिए 2 केसेस है। फर्स्ट केस ये है कि अगर लास्ट ऑस्किलेशन का रिजल्ट 0 रहा, तो इन दैट केस वी विल फाइंड द क्वोशंट सिमिलर टू द लास्ट केस। लास्ट केस मीन्स डिवाइजर एंडिंग विथ 1। We simply write the unit place of each oscillator result as it is and reverse the sign of even digits from the right, and then finally normalize the number, then multiply by 3। देखो, हमने पिछले वीडियो में देखा था जब डिवाइजर एंडिंग विथ 1 होता था तो क्वोशंट कैसे निकाला था। हर एक ऑस्किलेशन के से यूनिट प्लेस का डिजिट लिखा था, फिर बाद में राइट से इवन जो डिजिट्स है उसको हमने नेगेटिव किया था। अगर वो नंबर विनकुलम नंबर में आता था तो उसको हमने नॉर्मलाइज किया था, सिंपल नंबर में कन्वर्ट किया था। लेकिन यहाँ एक इम्पॉर्टेंट है कि हम इसमें मल्टीप्लाई बाय 3 करेंगे। क्यों? क्योंकि हम इनिशियली इसको मॉडिफाइड डिवाइजर में कन्वर्ट कर रहे हैं बाय मल्टीप्लाइंग बाय 3, तो हमारा जो क्वोशंट आएगा उसको भी हमको मल्टीप्लाई बाय 3 करना है। ये हो गया हमारा केस 1। नाउ लेट अस गो फॉर द केस 2। इफ वी डू नॉट गेट फाइनल ऑस्किलेटेड सम एज 0, अगर हमको फाइनल ऑस्किलेटेड सम 0 नहीं मिला बट इट इज डिविजिबल बाय द डिवाइजर, जो भी नंबर मिलेगा और वो डिवाइजर से डिविजिबल रहेगा, इन दैट केस हाउ टू फाइंड द क्वोशंट, हमको क्या करना है, वी हैव टू ऐड suitable multiplier of divisor to find the oscillated sum to get a number ending with 1 at that final place। यानी हमें वहाँ पर कुछ suitable multiplier with respect to the divisor add करना है, so that हमको जो final oscillated sum है वो हमें क्या मिलना चाहिए, ending with 1 at the final place। और हम क्या कर सकते हैं, we will have to subtract suitable multiplier to get 0 at the place। या तो 1 चाहिए या तो 0 चाहिए, पर कब हमें 1 चाहिए और कब हमें 0 चाहिए ये हमें सिचुएशन देखकर डिसाइड करना है। इट मीन्स कि कब हम उसमें ऐड करेंगे, लास्ट ऑस्किलेटेड सम में हम कब मल्टीपल ऑफ डिवाइजर ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये डिपेंड करेगा कि हमारा क्वोशंट जो रहेगा। ये डिसीजन तब लेंगे कि हमको हर बार ये क्वोशंट पॉजिटिव मिलना चाहिए इवन आफ्टर चेंजिंग द साइन ऑफ इवन डिजिट्स ऑफ द क्वोशंट। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया। ये एडिशन और सब्ट्रैक्शन वी हैव टू डिसाइड, सो बट एवरी टाइम वी हैव टू रिमेंबर कि हमारा जो क्वोशंट है
वो हमेशा पॉजिटिव हो इवन आफ्टर चेंजिंग द साइन। अभी मैंने जितना भी बताया वो आपको समझ में एग्जाम्पल के थ्रू ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो लेट अस सॉल्व सम एग्जाम्पल्स। तो हम पहला एग्जाम्पल देखते हैं। हाँ, वेदर 1637151 इज डिविजिबल बाय 17। तो अब 17 से डिविजिबल है क्या, ये चेक करना है और फिर हम क्वोशंट निकालेंगे। तो 17 को हम मॉडिफाइड डिवाइजर में कन्वर्ट कैसे करेंगे, उसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये 51 हमारा क्या हो गया, मॉडिफाइड डिवाइजर हो गया। अब इसका ऑस्किलेटर निकालना है तो हम क्या करेंगे, 1 को रिमूव करेंगे, 5 हमारा ऑस्किलेटर रहेगा। तो 17 के लिए हमारा ऑस्किलेटर क्या है, 5 है। अब हमको क्या करना है, हमको ये जो डिविडेंड है, जो हमारा नंबर है, इसको स्पेस में लिख लेना है, ठीक है। और फिर राइट से जो इवन डिजिट्स है उसको नेगेटिव कर देना है। तो ये सेकंड है, ये फोर्थ है, ये सिक्स्थ है, इसको हमने नेगेटिव कर दिया। नाउ द रिमेनिंग प्रोसेस इज सेम। हम क्या कर रहे हैं, 1 को एज इट इज लिख ले रहे हैं, 1 को ऑस्किलेटर 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, प्लस 0 कर रहे हैं, प्लस 5 बार कर रहे हैं। हमको यहाँ 0 मिला। 0 को फिर से हमने 5 से मल्टीप्लाई किया, ये 0 टेंस प्लेस का ऐड किया, ये 1 ऐड किया तो हमको मिला 1। फिर 1 को हमने ऑस्किलेटर से मल्टीप्लाई किया 5 से, ये 0 ऐड किया उसमें और प्लस 7 बार ऐड किया, हमको मिला 2 बार। 2 बार को हमने फिर से ऑस्किलेटर से 5 से मल्टीप्लाई किया, प्लस 0 किया, प्लस 3 किया, वी आर गेटिंग 7 बार। 7 बार को हमने फिर 5 से मल्टीप्लाई किया, प्लस 0 किया, प्लस 6 बार, इट कम्स आउट टू बी 41 बार। अब ये रूल क्या कहता है, जब 2 डिजिट में आ जाता है तो यूनिट प्लेस को छोड़ के जो टेंस प्लेस की डिजिट है उसको नेगेटिव कर दो। तो 4 बार 2 बार हो गया है तो ये पॉजिटिव हो गया है। तो नेक्स्ट कैलकुलेशन में क्या हो जाएगा, 1 बार इनटू ऑस्किलेटर हमारा 5 प्लस 4 प्लस 1, इट कम्स आउट टू बी 0। तो ये केस 1 हो गया हमारा जब एंड नंबर 0 आ रहा है। अब 0 आ रहा है, अब ये हमें पता चल गया कि 0 आ रहा है, इट मीन्स दैट कि 1637151 इज डिविजिबल बाय 17। ये कंफर्म हो गया। अब क्वोशंट निकालना है तो हम क्या करेंगे, जो भी ऑस्किलेटेड नंबर है उससे यूनिट प्लेस में जो डिजिट है वो लिख देंगे। यहाँ 1 है, यहाँ 0 है, यहाँ 1 है, ये 2 बार, 7 बार, 1 बार और यहाँ 0। इसको जब क्वोशंट निकालना है तो हमको क्या करना है, ये डिजिट्स में फिर से जो इवन डिजिट्स है उसको नेगेटिव करना है। जैसे 0 को 2 बार के ऊपर नेगेटिव लगा दिया और 1 बार के ऊपर नेगेटिव लगा दिया। इवन डिजिट्स फ्रॉम राइट, 1 ये सेकेंड है, ये फोर्थ है, ये सिक्स्थ है। और जो भी क्वोशंट मेरा वैल्यू आ रहा है उसको हमें अभी 3 से मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि मैंने मॉडिफाइड डिवाइजर को 3 से मल्टीप्लाई किया। तो सबसे पहले इसको हम विनकुलम नंबर को से सिंपल नंबर में कन्वर्ट कर लेते हैं। अब ये हो जाएगा 1 बार 2 बार था बार, ये प्लस हो गया यानी 1 बचा, ये 7 बार है, ये प्लस 2 बचा, ये 1 0 1। इसको विनकुलम नंबर में से सिंपल नंबर में कन्वर्ट करते हैं, ये प्लस 10 माइनस 1, इट कम्स आउट टू बी 3 2 1 0 1। अब इसको किससे मल्टीप्लाई करना है, 3 से। तो जो भी वैल्यू आ रही है हमारी 96303, ये हमारा क्वोशंट रहेगा। तो ये केस 1 था जब हमारा फाइनल ऑस्किलेटेड नंबर अगर 0 आता है तो ये बताता है कि ये तो डिविजिबल है। साथ में हाउ टू फाइंड क्वोशंट, हमको जो भी वैल्यू आती है उसको हमको 3 से मल्टीप्लाई करके क्वोशंट निकलता है। Now let us discuss another cases, that is the second case। अगर हमारा जो फाइनल ऑस्किलेटेड नंबर है वो 0 नहीं आता है पर ऐसा नंबर आता है जो डिविजिबल बाय डिवाइजर है, तो व्हाट वी कैन डू, कब हम उसमें ऐड करेंगे, कब सब्ट्रैक्ट करेंगे, सो दैट द क्वोशंट शुड बी ऑलवेज पॉजिटिव। सो लेट अस कंसिडर अनदर एग्जांपल, वेदर 424739 इज डिविजिबल बाय 47। और अगर डिविजिबल है तो वी हैव टू फाइंड आउट द क्वोशंट। अब 47 है तो इसको हमको पहले मॉडिफाइड डिवाइजर में कन्वर्ट करना है, उसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। 141 इज अवर मॉडिफाइड डिवाइजर। तो हमारा ऑस्किलेटर ऑफ 47 क्या रहेगा, 1 को रिमूव करेंगे, 14 हमारा क्या रहेगा ऑस्किलेटर ऑफ 47।
नाउ द प्रोसेस इज सेम। अब क्या करेंगे, 424739 को थोड़े से स्पेस में लिख लेंगे और राइट से जो इवन डिजिट्स है, इवन जैसे सेकेंड डिजिट, फोर्थ डिजिट, सिक्स्थ डिजिट, इसको हमने नेगेटिव कर दिया है। नाउ द प्रोसेस इज सेम। 9 को एज इट इज रखा, ये 09 लिखा, 9 को ऑस्किलेटर 14 से मल्टीप्लाई किया, फिर ये 0 ऐड किया प्लस 3 बार, ये आ गया हमारा 123। 3 को एज इट इज रखा, 1 और 2 में बार लगाया, नेगेटिव किया 12 को। अब 12 को मल्टीप्लाई करेंगे, ये 3 को हम मल्टीप्लाई करेंगे हमारे ऑस्किलेटर से यानी 14 से, प्लस 12 बार प्लस 7, ये आया 37। 37 आया तो 3 को साइन चेंज करेंगे, नेगेटिव हो गया। फिर 7 को 14 से ऑस्किलेटर से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस 3 बार प्लस 4 बार, ये आ गया 91। 9 को फिर से हमने साइन चेंज करेंगे, 9 बार हो गया। 1 शुड बी मल्टीप्लाई बाय ऑस्किलेटर 14 प्लस 9 बार प्लस 2, इट कम्स आउट टू बी 7। 7 को हमने लिखा 07, 7 को मल्टीप्लाई किया 14 से, प्लस ये 0 प्लस 4 बार, अब हमारा आंसर आया 94। 94 अगर हम देखते हैं तो ये डिविजिबल बाय 47 है। अब ये 0 नहीं आया, लेकिन ये जो वैल्यू आई है 94 वो 47 से डिविजिबल है। ठीक है, अब क्या करेंगे, 47 अगर से ये डिविजिबल है तो हम क्या बोलेंगे कि 424739 इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 47। अब इसको हमने देखा था या तो हमको यहाँ 0 लाना है या तो 1 लाना है, राइट। अगर मैं इसको 0, और आपको ये भी ध्यान में रखना है कि क्वोशिएंट जो रहेगा वो हमेशा पहला जो डिजिट रहेगा वो पॉजिटिव रहेगा। अगर आप देखते हैं तो क्वोशिएंट का ये जो डिजिट है वो कौन से नंबर पे आ रहा है, देखो ये सेकेंड, ये फोर्थ, ये सिक्स्थ, यानी इसका हमको बाद में साइन चेंज करना पड़ेगा, राइट। तो इसलिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ 1 लेकर आएंगे तो क्या हो जाएगा, साइन चेंज करने के बाद वो 1 बार हो जाएगा, तो हमारा क्वोशिएंट हमेशा नेगेटिव रहेगा। इसलिए इस बार हमको क्या डिसीजन लेना है कि यहाँ पर 0 आना चाहिए, इसलिए इसको माइनस करना पड़ेगा। माइनस करना है ना 94, यानी कितना होता है 47 इंटू 2 इंटू 47 क्या होता है हमारा 94। तो हम इस 94 को यहाँ से सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो 2 टाइम्स ऑफ 47 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो 2 टाइम्स है ना, तो ये याद रखना यहाँ 2 है। ठीक है, तो हम जो भी हमारा क्वोशिएंट आएगा ना 2 यहाँ, और 1 2 3 4 5 0, उसको क्वोशिएंट की वैल्यू से हमको सब्ट्रैक्ट भी करना है, क्योंकि हम यहाँ पर 0 लाने के लिए इसको -94 कर रहे हैं, और 94 क्या है 2 टाइम्स 47 है। तो अगर यहाँ 2 वैल्यू क्वोशिएंट की हम रखते हैं तो हमारे पास कितने आने चाहिए, 5 0 उसके पीछे आना चाहिए, जो हमको उसको क्वोशिएंट से सब्ट्रैक्ट करना है। अब क्वोशिएंट निकालते हैं। ठीक है, तो अब क्या करते हैं, क्वोशिएंट के लिए डिविजिबिलिटी तो हमने देख ली ना, लेट अस फाइंड आउट कि क्वोशिएंट कैसे निकालेंगे। इसका यूनिट प्लेस 9 लिखेंगे, इसका 3 लिखेंगे, ये 7 1 7 और ये अभी 0 आ गया है, तो हमारा अभी क्वोशिएंट है 71739। रूल क्या कहता है, सेकेंड और फोर्थ और 6 डिजिट को नेगेटिव करो, तो सेकेंड और फोर्थ को किया, ये तो 0 ही है, उसको किससे मल्टीप्लाई करना है 3, और यहाँ पर हमने 2 टाइम्स वो सब्ट्रैक्ट किया था ना, इसलिए यहाँ पर हम 2 lakhs को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो यहाँ देखो वैल्यूज कैसे याद रखोगे, 2 lakhs कैसे लिखा, तो यहाँ 2 लिखना और बाकी 1 0 2 3 4 5 0, तो ये 5 0 से ये आपको क्वोशिएंट को सब्ट्रैक्ट करना है। इसलिए पहले इसको विनकुलम नंबर से सिंपल नंबर में कन्वर्ट कर लेते हैं। देखो मैंने यहाँ करके दिखाया है, 3 बार है तो +10 -1, ये 1 बार है तो +10 -1, तो हमारा वैल्यू आ गया ये 69679। उसको 3 से मल्टीप्लाई किया, माइनस ऑफ 2 lakhs, इट कम्स आउट टू बी 9037। तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस केस कि हमने यहाँ सब्ट्रैक्ट ही क्यों किया, ताकि हमको ये 0 आ सके, क्योंकि ये हमारा 6th डिजिट आ रहा था लेफ्ट राइट से, और इसको हमको साइन बदलना था, पड़ता है, और अगर 1 आ जाता तो 1 बार हो जाता, तो 0 या 1 आना चाहिए,
पर हमें डिसीजन ये लेना है कि वहाँ माइनस करना है, वो 0 कब आएगा और 1 कब आएगा। तो अगर यहाँ 1 आ जाता तो हमें 1 बार करना पड़ता और हमारा क्वेश्चन नेगेटिव होता, इसलिए हमको यहाँ 0 लेना पड़ा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ सब जाते हैं। जितने हम एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे उतनी क्लैरिटी भी आएंगी। सो लेट अस गो फॉर द नेक्स्ट एग्जाम्पल। वेदर 537 इज डिविजिबल बाय 27, और अगर डिविजिबल है तो वी हैव टू फाइंड आउट दी क्वेश्चन। ओके, अब देखो, अगर आप देख रहे होंगे तो हमें फिर से ऑस्किलेटर निकालना पड़ेगा। ऑस्किलेटर निकालने के लिए हम क्या कर रहे हैं, जो डिवाइजर है हमारा 27 एंडिंग विथ 7, उसको मॉडिफाइड डिवाइजर में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। 81 हमारा मॉडिफाइड डिवाइजर है, तो 1 को कट करेंगे, 8 जो बचा वो हमारा ऑस्किलेटर रहेगा। किसके लिए? 27 के लिए। अब देखो, इसको हम कैसे कर रहे हैं, हम ये 537 को स्पेस में लिख रहे हैं, फिर राइट से इवन डिजिट्स को नेगेटिव कर रहे हैं। ठीक है, सेकेंड है, ये 4th वन है। ओके, बाकी प्रोसेस सेम है। 7 को हमने 07 लिखा, 7 को मॉडिफाइड डिवाइस, अभी जो ऑस्किलेटर है हमारा वो क्या है, 8, तो 7 को 8 से मल्टीप्लाई किया, 0 ऐड किया, प्लस 3 बार, ये आया 53। 5 बार किया, ठीक है, फिर 3 को मल्टीप्लाई किया 8 से, प्लस 5 बार, प्लस 5, ये आया 24, तो 2 बार कर दिया। फिर 4 को मल्टीप्लाई किया 8 से, प्लस 2 बार, प्लस 7 बार, ये आया 23, 2 को बार कन्वर्ट कर दिया। फिर 3 को मल्टीप्लाई किया 8 से, प्लस 2 बार, प्लस 5, ये आ गया हमारा 27। अब 27 आया तो देखो हमको दिख रहा है कि 27 इज डिविजिबल बाय 27, पर ये डिविजिबिलिटी टेस्ट तो होल्ड हो गई, लेकिन अभी क्वेश्चन फाइंड आउट करना है। और व्हाट इज द रूल कि यहाँ या तो 1 आना चाहिए या तो 0 आना चाहिए। अगर हम यहाँ -27 करते थे तो 0 आता था, राइट। अब देखो, ये सेकेंड और ये 4th डिजिट, ठीक है, अगर यहाँ 0 आ जाता था तो ये 2 डिजिट हमारे नेगेटिव हो जाते थे, और ये नेगेटिव होता था तो सामने 0 है, यानी पहला ही डिजिट क्वेश्चन का नेगेटिव आता था, तो ये हमको चलेगा नहीं, इसलिए यहाँ पर 1 आना ज़रूरी है। तो अब 1 आने के लिए क्या करना पड़ेगा कि 27 में क्या ऐड करेंगे तो यहाँ 1 आ जाएगा। तो 27 में अगर ये 81 दिख रहा है हमको, ठीक है, तो 27 मल्टीप्लाई बाय क्या करना पड़ेगा, जिससे हमारा वैल्यू कितना हो जाना चाहिए, 1 आना चाहिए। तो हमने क्या किया, 27 को 2 से मल्टीप्लाई किया, वो हो जाता है 54। इन दोनों को ऐड करो तो 81 हो जाता है। 81 का मैंने 1 यहाँ लिख दिया, ठीक है। तो अभी 2 टाइम्स मैंने मल्टीप्लाई किया, तो देखो यहाँ जब भी क्वेश्चन से माइनस करेंगे ना तो ये 2 इधर रहेगा, बाकी कितने 0 रहेंगे, 1 2 3 4, तो यहाँ पर ये हो जाएगा 20,000, यानी ये 2 और उसके 4 0 से सब्ट्रैक्ट करना रहेगा, ठीक है। तो यहाँ 1 क्यों आया, ये इसका इंपॉर्टेंस आपको आई थिंक समझ में आया। अगर हम 0 ले लेते थे तो हमारा क्वेश्चन नेगेटिव हो जाता था, इसीलिए हमने ऐसे नंबर से ऐड किया जिससे हमारा यूनिट प्लेस डिजिट कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए, ठीक है। अभी क्वेश्चन निकालने के लिए क्या किया, 7 को एज इट इज लिखा, 3 को यहीं लिखा, 4 को ऐसे ही लिखा, 3 को ये लिखा, और इसका तो 1 ही आ रहा है, ठीक है। अब ये हमारा क्वेश्चन लिख लिया 1 3 4 3 7, फिर नेगेटिव कर दो 3 बार, ये 3 बार, ओके। और ये जो क्वेश्चन आया है उसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, सब्ट्रैक्टेड बाय 2 0 0 0 0, 2 टाइम्स 54 को इसमें ऐड किया था ना, माइनस नहीं किया, इसको ऐड किया, सो दैट वी आर गेटिंग 1 हियर, ठीक है। फिर क्या किया, इसको भी इन कॉलम नंबर में कन्वर्ट किया, मल्टीप्लाई बाय 3 किया, यहाँ पर 20,000 से सब्ट्रैक्ट किया और हमें मिल गया हमारा नंबर 2131। तो हमारा क्वेश्चन हो गया 2131। यहाँ पर मैंने नोट भी लिखा है, वी कैन नॉट सब्ट्रैक्ट 27 फ्रॉम द लॉस ऑस्किलेटर बिकॉज क्वेश्चन बिकम नेगेटिव। ये मैंने समझाया कि क्वेश्चन क्यों नेगेटिव हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा तो ये 3 बार, और ये 3 बार हो गया तो उसका यानी क्वेश्चन का पहला डिजिट ही हमारा नेगेटिव आ जाएगा, इसीलिए हम उसको 27 से सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, इसलिए उसको 1 में कन्वर्ट किया, 0 ना लाके इसको 1 लाया, इसलिए हमने 54 उसमें ऐड किया। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। और एक एग्जाम्पल हम कंसिडर करते हैं।
हमें प्रूव करना है 37037 इज डिविजिबल बाय 37 और अगर ये डिविजिबिलिटी होल्ड करता है तो हमको क्या करना है, क्वोशिएंट फाइंड आउट करना है। तो पहले तो हमको 37 को मॉडिफाइड डिवाइजर में मल्टीप्लाई बाय 3 करना है, ये मिल गया 111। ठीक है, 1 को कैंसिल करेंगे तो अब हमारा ऑस्किलेटर क्या हो जाएगा 11, किसके लिए 37 के लिए। व्हाट इज द रूल, 37037 को स्पेस में लिखो, राइट से जो इवन डिजिट्स आते हैं, इवन प्लेसेस आते हैं जैसे 2 4 उसको नेगेटिव कर दिया। ठीक है, अब क्या किया हमने, बाकी का प्रोसेस सेम रखा, ये पहले 07 लिखा, 7 को 11 से मल्टीप्लाई किया, 0 से ऐड किया, प्लस 3 बार 74 आया, 7 को नेगेटिव किया, 4 को 11 से मल्टीप्लाई किया, प्लस 7 बार प्लस 0, ये आ गया 37, 3 को बार किया, 7 को 11 से मल्टीप्लाई किया, प्लस 3 बार प्लस 7 बार, ये आ गया 67, 67 तो 6 को नेगेटिव किया, 7 को 11 से मल्टीप्लाई किया, प्लस 6 बार प्लस 3, ये आ गया 74। अब 74 आ गया और 37 से वो डिविजिबल है, राइट। अब हम इसको अगर माइनस करते तो यहाँ 0 आ जाएगा, 0 आ जाएगा तो ये सेकेंड और फोर्थ यानी ये पहला डिजिट हमारा नेगेटिव आ जाएगा, ये नेगेटिव चलेगा नहीं क्योंकि रूल क्या कहता है कि क्वोशिएंट इज नेवर नेगेटिव। तो इसका मतलब यहाँ पर 1 आना चाहिए। तो 74 में क्या ऐड करेंगे जिससे ये 1 आ जाएगा, 37। ठीक है, क्योंकि तभी ये 111 हो जाएगा और 1 हमको यूनिट प्लेस में मिल जाएगा। तो 74 इज डिविजिबल बाय 37, तो इसका मतलब है 37037 इज डिविजिबल बाय 37। और फिर हमने एडिशन क्या किया 37, यानी अभी हमने क्या किया यहाँ पर मल्टीप्लाई बाय 1 किया, 37 इंटू 1। ठीक है, और ये 1 को लगाने के कारण हम जो भी क्वोशिएंट आएगा उसको किससे माइनस करना पड़ेगा, यहाँ 1 लिखेंगे और कितने 0, 1 2 3 4 यानी 10,000 से हमको हमेशा वहाँ पर सबट्रैक्ट करना पड़ेगा क्योंकि हमने यहाँ प्लस 37 किया, 37 इंटू 1। ओके, सो अब हमारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा 74771, लेकिन सेकेंड डिजिट यहाँ पर सेकेंड जो प्लेस में आएगा उसको नेगेटिव करो, उसके बाद जो 7 फोर्थ पोजीशन पे आ रहा है उसको नेगेटिव करो। अगर हमने यहाँ 0 लाया रहता तो हमारा क्वेश्चन नेगेटिव होता, इसलिए इसको 1 लाने के लिए हमें यहाँ प्लस 37 करना पड़ा। ये हो गया हमारा क्वेश्चन, उसको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, माइनस 10000 क्योंकि 1 टाइम 37 इंटू 1 टाइम हमने यहाँ पर उसको ऐड किया है। ठीक है, अभी यहाँ पर हम इसको विनकुलम नंबर से सिंपल नंबर में कन्वर्ट किया, मल्टीप्लाई बाय 3 किया, माइनस 10,000 और फाइनल हमारा क्वेश्चन आया 1001। तो ये सारे एग्जाम्पल से आपको क्लियर हुआ होगा कि कब हमें ऐड करना है और कब हमें सबट्रैक्ट करना है। इम्पॉर्टेंट की पॉइंट यही है कि जो लास्ट नंबर है या तो 1 आना चाहिए या तो 0 आना चाहिए, पर 1 कब आना चाहिए और 0 कब आना चाहिए ये हमें डिसाइड करना है, सो दैट क्वोशिएंट विल बी नेवर नेगेटिव। तो आपको जैसे ये 5th डिजिट पे दिख रहा है तो ये कभी भी इसको हम नेगेटिव नहीं कर सकते, इसीलिए क्योंकि ये 4 अगर इसको 0 लेकर आ गया, ये 0 आ गया था तो ये डिजिट हमारा नेगेटिव हो जाता और क्वोशिएंट नेगेटिव हो जाता, इसलिए इसको हमको 1 ही लाना है। और 1 लाने के लिए हमें कुछ तो भी मल्टीपल ऑफ डिवाइजर उसमें ऐड करना है, सो दैट वी आर गेटिंग 1। होप ये सब चीज़ों से आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्लास में आगे के टॉपिक्स हम पढ़ेंगे। थैंक यू।